नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। भारतीय अर्थशास्त्र के मूल सूत्र। अर्थार्जन ये मनुष्य जीवन में एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसको अर्थ पुरुषार्थ कहा गया है। अर्थ का अर्जन करना हर मनुष्य के लिए चाहिए, परंतु समाज की विभिन्न व्यवस्थाओं का परस्पर संतुलन बनाने के लिए अर्थार्जन के कार्य को भी विभिन्न प्रकार से नियमन में रखा गया है। इसका एक आयाम है अर्थार्जन कितने तरीके से होता है। एक आयाम है उत्पादन करना। उत्पादन के संबंध में हमने देखा था कि आर्थिक उत्पादन उसी को कहते हैं जो भौतिक पदार्थों के उत्पादन का होता है। अतः एक आयाम है उत्पादन का। दूसरा आयाम है वाणिज्य का, अर्थात उत्पादित किया हुआ पदार्थ जिनको चाहिए उन तक पहुँचे, तो ये दूसरा है वाणिज्य का। तीसरा है नौकरी का, अर्थात ऐसे कई कार्य हैं जो ये सारी व्यवस्था के संचालन के लिए करने होते हैं। वे उत्पादन के नहीं हैं, वाणिज्य भी नहीं है और वे सांस्कृतिक कार्य भी नहीं है। तो तीसरा है नौकरी और चौथा है भिक्षा। भिक्षा सांस्कृतिक कार्य करने वाले सभी के लिए है। अतः इन चार आयामों में हमारी अर्थार्जन की अर्थात जीवन निर्वाह की पद्धति को नियमित किया गया है। उत्पादन करने वाला भौतिक पदार्थ सबको पर्याप्त मात्रा में मिले और उसके बाद भी कुछ बचे रहे, इतनी मात्रा में उत्पादन करता है। वाणिज्य करने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी इष्ट पदार्थ से वंचित न रहे, इसका ध्यान रखता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति सेवा के भाव से किसी को भी असुविधा न हो, इस दृष्टि से व्यवस्था संभालने का काम करता है। और सांस्कृतिक कार्य करने वाला व्यक्ति भिक्षा पर अपना निर्वाह करता है। स्वाभाविक है कि उत्पादन करने वाले के पास और वाणिज्य करने वाले के पास सबसे अधिक अर्थ रहता है। वे भौतिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध होते हैं। नौकरी करने वाला व्यक्ति उत्पादन करने वाले और वाणिज्य करने वाले व्यक्तियों के अधीन रहते हैं, उनके आश्रित रहते हैं। अपने कार्य के बदले में उनको अपने निर्वाह के लिए आवश्यक ऐसा अर्थ प्राप्त होता है। और भिक्षा से अर्थार्जन करने वाले पूर्ण रूप से उत्पादन करने वाले और वाणिज्य करने वाले लोगों के अधीन होते हैं। वे सांस्कृतिक प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए वे अर्थार्जन नहीं करेंगे, भौतिक रूप में किसी भी अर्थ को उत्पन्न नहीं करेंगे। ये एक प्रकार की व्यवस्था है। इसका क्या परिणाम होता है, इससे आपस में कैसे सामंजस्य बैठता है, कैसे संतुलन बनता है, इसकी बात हम आगे देखेंगे। परंतु दूसरा एक वर्गीकरण है कि कौन कौन अर्थार्जन नहीं करता और किसे अर्थार्जन का दायित्व दिया गया है। तो मनुष्य जीवन में 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास्ताश्रम। इन 4 आश्रमों में से
केवल गृहस्थाश्रम अर्थार्जन के लिए है। ब्रह्मचर्याश्रम में लोग अर्थार्जन नहीं करते। वानप्रस्थ को अर्थार्जन नहीं करना है, सन्यासी को भी अर्थार्जन नहीं करना है। अर्थ की दृष्टि से, निर्वाह की दृष्टि से ये तीनों आश्रम गृहस्थाश्रम पर ही निर्भर करते हैं। तीसरा एक वर्गीकरण कि गृहस्थाश्रम में भी कौन कौन लोग अर्थार्जन नहीं करते। जो अपाहिज होते हैं वे अर्थार्जन नहीं करते, रुग्ण होते हैं वे भी नहीं करते, और वृद्ध हैं वे भी नहीं करते। अतः ये जो शिशु हैं, रुग्ण हैं, अशक्त हैं, अपाहिज हैं, अनाथ हैं, ऐसे लोग समाज में अर्थार्जन नहीं करते। अतः अर्थार्जन की प्रवृत्ति बहुत सीमित कर दी गई है कि ये लोग ही अर्थार्जन करेंगे, परंतु साथ में समाज में जितने भी लोग हैं उनका निर्वाह तो होना ही चाहिए, उनका योगक्षेम तो होना ही चाहिए। अतः उनके योगक्षेम का दायित्व गृहस्थाश्रमी का है, और वह भी उत्पादन करने वाले और वाणिज्य करने वाले वर्गों का ही है। इतना सीमित अर्थार्जन का क्षेत्र है और निर्वाह का क्षेत्र तो सार्वत्रिक है। इस प्रकार से अर्थ प्रवृत्ति का केंद्रीकरण और नियमन हमारी परंपरा में किया गया है। इसका क्या महत्व है, इस विषय को हम अगले अध्यायों में देखेंगे। तब तक जुड़े रहें और चिंतन यात्रा में सहभागी बने। नमस्कार।